आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। 4 मई को पहले चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 1 नगरपालिका 9 नगर पंचायतों में मतदान होगा। जिला प्रशासन चुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट। तो देखिए, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन और इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और तमाम दिग्गज आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अलग अलग क्षेत्रों में आज दौरा करते हुए नजर आएंगे और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। और आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है, क्योंकि 4 मई को पहले चरण का मतदान होगा और उससे पहले जोरदार चुनाव प्रचार करते हुए सभी राजनीतिक दलों के नेता नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा और 4 मई को पहले चरण का मतदान होगा। उससे पहले तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पूरी तरह से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए। हमारे साथ गाजियाबाद से लोकेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र प्रताप हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं, इसके अलावा झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखनऊ से हमारे साथ संजय चौहान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद रुक करते हैं लोकेश का। लोकेश, देखिए, चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिवस है। किस तरह से चुनाव प्रचार को लेकर तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए शांतनु, पहले चरण के अंदर 37 जिलों के अंदर ये चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें वेस्टर्न यूपी की तो सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के सभी जिले शामिल किए गए हैं और इनमें चुनाव प्रचार तकरीबन 8 घंटे से भी अब कम का समय बचा है, ये थम जाएगा। सहारनपुर में आज जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो यहाँ पर रोड शो निकालेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के 3 जो है अलग अलग जिलों के अंदर आज चुनाव प्रचार है। ये माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार जैसे ही थमेगा, इसके बाद केवल जनसंपर्क को माध्यम रह जाएगा, जिसके जरिए एक कैंडिडेट जो है अपने मतदाताओं तक पहुंच सके। लेकिन इसके बीच शांतनु एक और टेंशन है, जो समस्या है, जो चुनौती है प्रशासन के सामने, वो ये कि अगले 3 दिनों तक बारिश के पूर्वानुमान लगाए गए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग, जिला प्रशासन की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि वोटिंग परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जाए। दूसरी, पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये देखने को मिला था कि जिन जगहों पर बारिश हुई थी वहां से पोलिंग पार्टियां रवाना होने के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ा था। अगर हम बात करें अपने पड़ोस के जिले मतलब मेरठ की, तो वहां भी पोलिंग पार्टियां बहुत ही जो है वो देर से रवाना हो पाई थी। तो पोलिंग पार्टियों को किस तरीके से रवाना किया जाएगा, उनको सही समय पर पहुंचाया जा सके बूथ तक, क्योंकि बारिश के बीच में व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं के रूप में बदल जाती हैं और ऐसे में समस्या आती है कि आखिर उसको सही तरीके से कैसे पूरे चुनाव को संपन्न कराया जाए। तो ये एक चुनौतियां होंगी, जिसके लिए जो जिला प्रशासन है, जो इलेक्शन कमीशन, उनको तैयार रहना होगा। हालांकि अब कुछ घंटे का समय बचा है, इसके बाद पहले चरण का चुनाव प्रचार। बिल्कुल लोकेश, सही कहा आपने। जिस तरह से मौसम भी एक बहुत बड़ी चुनौती है वो बना हुआ है, क्योंकि इस तरह से खराब मौसम की वजह से काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। हमारे साथ एसएफ भी जुड़े हुए हैं झांसी से। एसएफ आपके पास आते हैं। आज देखिए, बड़ी रैली है, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर, क्योंकि देखिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिवस है। पूरी ताकत सभी राजनीतिक दल झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि 1:15 पर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इसके बाद 1:20 पर क्राफ्ट मेले में पहुंचे। देख सकते हैं हमारे पीछे जो मंच सजा हुआ है, इसी मंच से यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, झांसी में की बात करें तो झांसी में 6 मेयर है जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी तमाम प्रत्याशी है। लेकिन झांसी की बात करें तो झांसी में 7 नगर पंचायतें हैं और 5 नगर पालिका हैं। आज आखिरी दिन है और आज 6 बजे यहाँ पर चुनाव प्रचार खत्म हो जाए, समाप्त हो जाएगा और 4 तारीख को मतदान होगा। जी बिल्कुल, मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र प्रताप जुड़े हुए हैं। नरेंद्र,
किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, किस तरह का चुनावी समीकरण नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज देखिए अंतिम दिन है और सभी जो राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। देखिए शांतनु, कोशिश तो सभी दल कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जिस तरीके से एक करंट, एक जोश नजर आता था खास करके निकाय चुनाव में, वो अब की बार कहीं सड़कों पर देखने को नहीं मिल रहा है। और जो पहले चरण का मतदान होना है उसके लिए आज जो है वो आखिरी दिन है प्रचार के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि आज ही सहारनपुर पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव। पूरा जो समय था करीब 15 दिन का समय वो पूरा निकल चुका। उसके बाद समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता ने जमीन पर इस इलाके में अपनी दस्तक देने वाले हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें समीकरण क्या है। समीकरण की स्थिति ये है कि जो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी से मोर्चा लेने के लिए समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो खास करके मुरादाबाद, मेरठ और सहारनपुर मंडल में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। लेकिन मेयर की सीट की अगर बात किनारे रख दी जाए तो नगर पालिका और नगर पंचायत की ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने हैं। वोट उतना ही है और वो वोट जो है इन्हीं दोनों में बंटना है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी हुई है। बीजेपी पहले से ही डबल इंजन की सरकार लेकर जनता के दरवाजे पर खड़ी हुई है। तो ऐसे में ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि जो नतीजे हैं वो किसके तरफ जाएंगे, किसके से जीत। नरेंद्र, देखिए क्या यही वजह है, क्योंकि हमने इससे पहले भी हमने देखा इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही थी कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने आ गए। और इस पर आरएलडी जी प्रवक्ता से हमारी बातचीत भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि देखिए हम अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं नाराज करना नहीं चाहते हैं और इसी वजह से जो कहा जाए कि नगर पालिका और नगर पंचायत जैसे जो प्रत्याशी हैं उनको कहा जाए कि उनको नाराज करने की कोशिश नहीं की जा रही है। गठबंधन हालांकि है, बड़े अगर मेयर के चुनाव की बात की जाए तो उस पर गठबंधन है, लेकिन क्या यही वजह है नरेंद्र, ताकि जो अखिलेश यादव है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा अपनी इस बार जो है वो उन्होंने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है? केवल अखिलेश यादव ही नहीं, जो जयंत चौधरी हैं उनकी भी कमोबेश यही स्थिति है। और मैं आपको बताऊं, दरअसल इस गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं के सामने अपनी जो स्थिति है कि हम कहीं मैत्री चुनाव लड़ेंगे और कहीं आमने सामने होंगे, इस तरह की स्थिति क्लियर नहीं की, जिसकी वजह से जो स्थिति है कार्यकर्ताओं की मनोदशा है वो बिगड़ी रही और चुनाव उस इंटेंसिटी से नहीं लड़ा गया जिस जोश खरोश के साथ लड़ा जाना चाहिए था। और इसी वजह से अब ये हालात हो गए हैं जमीन पर। अगर आप देखें तो जो राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं वो अलग नजर आते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता जो अलग नजर आते हैं। ये कहा जा रहा है कि मेयर की सीट पर सब इकट्ठे हैं, लेकिन वहां भी इसी तरह की धमाचौकड़ी मची हुई है। जो समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के साथ नहीं खड़े हुए हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो नहीं निकले हैं। जो पूर्व मंत्री हैं वो नहीं निकले हैं प्रत्याशी के साथ। तो ऐसी स्थिति है और वो खुलकर अब कह रहे हैं कि उनको पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको प्रत्याशी जो है वो सम्मान नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर जो अंदरूनी गुटबाजी है वो बिल्कुल निकलकर सामने आई है और ये स्थिति केवल समाजवादी पार्टी में ही नहीं है, ये राष्ट्रीय लोकदल में भी है। तो ये जो बड़े नेता हैं ये गठबंधन के चक्कर में ये तय नहीं कर पाए कि इनको आखिर स्टैंड क्या लेना है, किस तरीके से ये निकाय चुनाव लड़ना है और इसको जीतना कैसे है। बात जरूर कही जा रही थी कि बीजेपी से मोर्चा लिया जाएगा, लेकिन इस पूरे जो दावे हैं, इस दावों में ये गठबंधन पूरी तरीके से फेल होता जमीनी तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे बहुत सारे पार्षद हैं जो आमने सामने लड़ रहे हैं, दोनों पार्टियों के लड़ रहे हैं, कई पार्टियों, एक ही पार्टी के दो तीन। बिल्कुल नरेंद्र, देखिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। संजय, आपके पास आते हैं। लखनऊ की बात की जाए तो किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? कल हमने देखा अखिलेश यादव जो है वो मेट्रो के जरिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और आज योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो फिर किस तरह का उत्साह लखनऊ में देखा जा रहा है मेयर के चुनाव को लेकर? संजय। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि लगातार मेयर के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी,
पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस और बीएसपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जमीन पर नहीं उतरा है और कहीं ना कहीं इसकी वजह है कि निकाय चुनाव में बड़े नेताओं का न उतरने से असर भी देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि राजधानी अगर लखनऊ की पर्टिकुलर सीट की बात करें तो पूरी तरीके से जो सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल के बीच में ही चुनाव की जो दौड़ है वो देखी जा रही है। और बीजेपी भी पूरी तरीके से जो जमीन पर काम कर रही है और अपने जो रूठे हैं उन्हें मनाने का पूरा प्रयास कर रही है। कमोबेश स्थितियाँ यही हैं कि कैसे जो लखनऊ की कब्जे वाली सीट है, खास करके बीजेपी की 5वीं बार से लगातार कब्जा रहा है, अब तो उस कब्जे को कैसे तोड़ा जाए इसकी छटपटाहट समाजवादी पार्टी में भी दिख रही है। यही वजह कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाला और मेट्रो से इसका पूरा प्रचार की जो थीम थी उसको मेट्रो से लेकर के और रिवर फ्रंट तक गोमती के किनारे तक पहुंचे और वहां से तमाम तीखे सवाल किए। हालांकि उसके बाद से लगातार बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय है। आज ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उनके कंधों पर जिम्मेदारी है, क्योंकि इस निकाय चुनाव के प्रथम चरण में अगर बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के गृह जनपद के साथ साथ उनके क्षेत्र में बिल्कुल संजय, देखिए रूटों को बनाने की कोशिश तो की जा रही है, इसके साथ साथ जब अब कार्रवाई होना भी शुरू हो चुकी है, हमने देखा है कि किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। हम एसएस झा से भी एक सवाल लेना चाहेंगे। एसएस झा, देखिए आज चूंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, झांसी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और मौसम भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है, तो उसको लेकर किस तरह से तैयारियां जो है वो की गई हैं वहां पर? देखिए, तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पुलिस व्यवस्था रखी गई है। लेकिन यहाँ जिस तरह की रूटे की बात करें, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्हें नाराजगी थी क्योंकि बिहारी की जो टिकट मिला है भाजपा से उनको वो बाहर से बताए जा रहे हैं, लेकिन झांसी जिले के हैं, लेकिन लोगों का विरोध रहा। इसके बाद तमाम जो लीडर डिप्टी सीएम भी यहाँ पहुंचे थे, तमाम लोगों से बातचीत की थी और बैठक कार्यकर्ताओं से बैठक हुई थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं में एकजुटता देखी जा रही है, लेकिन सिर्फ एक लोगों का नारा रहा है कि जो यहाँ का जो भाजपा का प्रत्याशी था जो बाहरी बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि हम लोकल के झांसी के रहने वाले हैं, लेकिन तमाम लोग हैं जो यहाँ पे तमाम मौसम खराब है, बारिश का अलर्ट भी देखिए जारी किया गया है। कितने कार्यकर्ता, कितने तमाम जो वहाँ पर लोग हैं वो जुटेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी, किस तरह की तैयारियां इसको लेकर की गई है? देखिए, सुबह से बात करें तो सुबह यहाँ बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं की बात करें तो पूरे जिले से यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे। 20,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पर। लेकिन अभी 10 बजा है, अब 11 बजे के बाद भी लोग आना चालू होंगे, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता है तमाम जिले से, दूर दूर से लोग, पार्षद है, पार्षद के कार्यकर्ता, तमाम जो मेयर है और ये जो अध्यक्ष पद के लिए है, तमाम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। जी ठीक है एसएस झा, लोकेश, संजय और नरेंद्र प्रताप, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है और आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। और अगली खबर का रुख करते हैं बदायूं से।